फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 के अंदर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जी हार्मोनिक मीन्स की। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और उनके मीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी डिफाइन किया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मोनिक मीन। क्या होता है जी? कहता है जी एक नंबर एच को मैं हार्मोनिक मीन कहूँगा बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या जी कि ए एच बी जो है ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बने, यानी जिस नंबर को मैं हार्मोनिक मीन कह रहा हूँ दो नंबर्स के दरमियान इफ़ आई इंसर्टेड बिटवीन देम तो ये मेरे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाए। अब बात है अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बने तो ये हार्मोनिक मीन होगा, बट हाउ कैन वी फाइंड इट्स वैल्यू? तो देख लेते हैं जी, अगर मुझे हार्मोनिक मीन की वैल्यू फाइंड करनी पड़े फॉर सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स तो हम कैसे मालूम करेंगे? गिवन मेरे पास ये है जी कि ए एच बी जो है ना ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो हमने इसको सॉल्व करना कैसे सीखा हुआ है जी? हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कैसे जी? वी सेट के हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो उसकी जो सीक्वेंस हमारे पास बनती है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या थी? वी सेट के इसमें हमारे पास हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन मूव करता है, चाहे मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करूं या थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करूं, द डिफरेंस इज कॉमन थ्रू आउट द सीक्वेंस, जिसे हमने डी से डिनोट किया था। मैं एच की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो इसके अंदर मैं अपने इस पोर्शन को कंपेयर कर लेता हूँ। कैसे जी? आई हैव 1 ओवर एच माइनस 1 ओवर ए इक्वल्स टू 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर एच। मैं एच की वैल्यू फाइंड करने चाह रहा हूँ तो इसको कर लें जी एक तरफ, ये लेफ्ट वाला 1 ओवर एच वैसे राइट पे नेगेटिव का 1 ओवर एच इधर आगे हो गया जी, प्लस इक्वल में 1 ओवर बी वैसे माइनस का 1 ओवर ए राइट में जाके क्या हो गया जी प्लस का 1 ओवर ए। अब 1 ओवर एच प्लस 1 ओवर एच सिंपल सा एलसीएम है जी, फ्रैक्शंस ऐड हो रही है, न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 आ जाएगा। राइट साइड के ऊपर ए बी का एलसीएम आपके पास दोनों ए इधर मल्टीप्लाई होगा और प्लस बी न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने दोनों साइड्स पे। दिस 1 प्लस 1 मेक्स 2 ओवर का एच वैसे ही इक्वल ए प्लस बी ओवर ए बी आ जाता है आपके पास। मैं एच की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा था। एच मेरे पास डिनोमिनेटर में, इसको इन्वर्ट करें एक्सप्रेशन को, यानी 2 ओवर एच को जब मैं एच ओवर 2 करूँगा तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी जी ए बी ओवर ए प्लस बी हो जाएगी, क्योंकि जब आपने लेफ्ट साइड को इन्वर्ट किया राइट भी उसके अकॉर्डिंग इन्वर्ट होगी। अब जो 2h के नीचे डिवाइड हो रहा है राइट पे जाके होगा मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2ab ओवर a प्लस बी। ये हमारे पास आ जाता है जी द फॉर्मूला टू फाइंड अ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। आफ्टर फाइंडिंग द हार्मोनिक मीन हम लोग इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जी। वी हैव एन एग्जांपल इन विच इट सेज कि फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7। 3 और 7 दो नंबर्स के दरमियान हमने एक हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। मैं सिंगल हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला ड्राइव कर चुका हूँ, उसी की हम लोग हेल्प लेंगे। स्टार्ट करेंगे जी अपने सोल्यूशन को। मैं फर्ज कर लेता हूँ लेट एच बी दी हार्मोनिक मीन बिटवीन देम। अगर ये 3 और 7 के दरमियान हार्मोनिक मीन है तो हमने कहा था जी द हार्मोनिक मीन एच बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज गिवन एज 2ab ओवर a प्लस बी। यही फॉर्मूला ड्राइव किया। ए बी क्या थे? ए बी वर द टर्म्स जो हार्मोनिक मीन से पहले और बाद में आ रही थी। ए पहले वाली टर्म यानी 3 एंड बी बाद वाली टर्म यानी 7 है इन दिस केस, तो वैल्यूज पुट करें। एच में कैलकुलेट करना चाहता हूँ 2, वैसे ए की वैल्यू 3 है जबकि बी की जगह पे 7 यूज होगा, ओवर में 3 प्लस 7 आ जाएगा। न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 जार 6, 6 7 जार ओवर में 7 प्लस 3 10। तो ये मेरे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है जी बिटवीन द टू नंबर्स 3 एंड 7। सिंगल हार्मोनिक मीन की एग्जांपल करने के बाद आगे हम लोग मूव करते हैं जी मोर देन 1 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन अ नंबर। अगर मुझे दो नंबर्स के दरमियान n हार्मोनिक मीन्स निकालने के लिए कहा जाए देन हाउ विल आई कैलकुलेट? अगर मैं फर्ज कर लूँ कि h1, h2, h3 अप टू सो ऑन hn आर द n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b, तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर मैं इन सारों को a और b के दरमियान में लिखूंगा तो ये मेरे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब बात आ जाती है कि इतने सारे हार्मोनिक मीन्स को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे?
तो इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। मूव करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 6.10 में, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दो सवाल हमारे पास जो है ना, इनके अंदर हम लोगों ने बिलतरतीब 4 और 5 हार्मोनिक मीन्स कैलकुलेट करने बिटवीन द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम पैटर्न के ऊपर है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर सेम, आप उन्हें खुद से ट्राई करें। एंड इफ़ यू फेस सम इशू, आप हमें कमेंट्स के थ्रू या चैनल के व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब कैसे सॉल्व करूंगा जी? स्टेटमेंट मेरे पास है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। 7/3 और 7/11 ये दो नंबर हैं जिनके दरमियान मैंने 4 हार्मोनिक मीन्स मालूम करने हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपने सोल्यूशन को और देखते हैं जी कैसे वो फाइंड होंगे। मैं फर्ज कर लेता हूँ जी कि H1, H2, H3 एंड H4 be the 4 harmonic means between 7/3 and 7/11। अगर जी इसके दरमियान 4 हार्मोनिक मीन्स हैं, तो इनको तरतीब में लिखने पे दिस विल बिकम अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी 7/3, इसके बाद H1, H2, H3, H4 एंड लास्टली 7/11 जो है, ये मेरे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाने के बाद बात आ जाती है कैसे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को सोल्व करते हैं। उसको हम चेंज कर लेते हैं अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वो कैसे जी? वही सेट के हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को रेसिप्रोकेट करके जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी, वो इंडिकेट करती है किसको जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। यानी कि इन सारी टर्म्स को अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं, कैसे जी? 7/3 को उल्टाएं तो 3/7, H1 का रेसिप्रोकल 1/H1, H2, H3, H4 और लास्टली 7/11 का 11/7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म का फॉर्मूला हमें याद है। क्या फॉर्मूला होता है जी? वही सेट के an इक्वल होता है a1 प्लस n-1 टाइम्स d के, जिसमें d इंडिकेट करता है जी दैट कॉमन डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कंसेक्टिव नंबर्स ऑफ द प्रोग्रेशन। n नंबर ऑफ टर्म्स, a1 आपकी फर्स्ट टर्म है। हेयर इन आवर केस हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? वो है जी 3/7। तो ये आ गई 3/7। an यहाँ पे कितनी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जी? 1 2 3 4 5 6। मुझे 6वीं टर्म गिवन है, यानी a6 इज गिवन टू मी एज 11/7 और नंबर ऑफ टर्म्स आ गई जी 6। d मेरे पास मिसिंग है। अगर मैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में H1, H2, H3 और H4 की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कॉमन डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा। वो कैसे मालूम करूँगा? इन वैल्यूज़ को इसके फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो देखते हैं जी A6 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? A1 प्लस n की जगह 6 - 1 दैट वुड मेक 5d। वैल्यूज़ पुट कर लें जी इसमें। A6 मुझे गिवन है 11/7, A1 है 3/7, जबकि प्लस का 5d आ गया वैसे ही। ये 3/7 जो 5d में ऐड हो रहा है इक्वल के लेफ्ट में जाके माइनस होगा, यानी कि 11/7 में से माइनस करें 3/7, ये इक्वल आ जाएगा 5d के। फ्रैक्शन माइनस हो रही है, एलसीएम लेंगे। क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी और इक्वल में 5d भी रहेगा एज इट इज़। 11 - 3 व्हाट विल वी हैव? 8। तो ये मेरे पास आ गया जी 8/7 इक्वल्स टू 5d। अब ये 5 जो d से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के लेफ्ट पे आके क्या होगा? डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8/7 पहले ही था, 5 इधर आके हो गया डिवाइड इक्वल्स टू d, यानी d की वैल्यू मेरे पास आ गई 8/35। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस किसके लिए जी? फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन दिस क्वेश्चन। अब बात आ जाती है जब मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया तो यहाँ पे 1/H1 मेरे इस प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म है, एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मेरे पास A2 कैसे निकलेगी जी? सेकेंड टर्म बनती है जी A1 के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। मेरी A2 यहाँ पे है 1/H1। A1 फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन वाज 3/7, तो A1 की जगह पे आ गया 3/7 प्लस D आपने निकाला 8/35। अब ये हो रही है जी फ्रैक्शंस ऐड।
सिंपली आप लोग एलसीएम ले, 7 और 35 का एलसीएम क्या होगा, इट वुड बी 35। 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे, वो 5 3 आर 15। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम तो 8 आ गया वैसे, यानी 1/H1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 15 + 8 23/35। मुझे चाहिए H1 नॉट 1/H1, तो मैं इसको उल्टा दूंगा, यानी जब मैं H1/1 लिखूंगा, ओवर में 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, तो राइट साइड भी इन्वर्ट होकर मेरे पास क्या बनेगी जी 35/23। तो ये मेरा पहला हार्मोनिक मीन निकल आता है जो मैंने सपोज किया था H1 बिटवीन 7/3 एंड 7/11। इसी तरह 1/H2 मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म कैसे निकलती है जी, थर्ड टर्म निकलेगी मैं जब सेकंड टर्म के अंदर ऐड करूंगा कॉमन डिफरेंस को। अब A2 सेकंड टर्म क्या है जी, वो हमने यहां से कैलकुलेट की थी उल्टाने से पहले। दिस इज द सेकंड टर्म A2, वो कितनी आई है जी, वो आई है 23/35। इसमें ऐड करें कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाला है जी 8/35। अब फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, दोबारा से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आना है 35 ही। एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो 23 में 8 ऐड करने पे व्हाट विल वी हैव, वो मेरे पास आ जाएगा जी 31/35। वैसे ये क्या निकली है जी मेरे पास A3 थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को हम लोगों ने अपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/H2 कहा हुआ है, यानी कि 31/35 मेरे पास 1/H2 की वैल्यू आई है। बट आई नीड H2 दिस सेकेंड हार्मोनिक मीन, तो इसको उल्टा दें, उल्टाने पे H2/1, ओवर में 1 लिखेंगे नहीं तो ये हो जाएगी जी 35/31। ये मेरा सेकंड हार्मोनिक मीन भी निकल है बिटवीन द नंबर्स। थर्ड हार्मोनिक मीन चाहिए, मैं दोबारा अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। 1/H3 मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 1 2 3 चौथी टर्म बनती है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A4 कैसे निकलता है जी, A3 के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, A4 को हमने 1/H3 कहा हुआ है। थर्ड टर्म क्या है जी आपके पास, ये हम लोगों ने निकाली A3, एलसीएम लिया ऐड किया तो A3 बनती है जी 31/35। तो ये आ गया जी 31/35 प्लस D निकाला है 8/35। अगेन एलसीएम लेंगे, अब मैं एलसीएम नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट ही ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मैं न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। 31 + 8 दैट वुड मेक मी 39, तो ये आ गया जी 39/35। 1/H3 की वैल्यू या A4, हमें H3 चाहिए, उल्टा दें इसको, तो उल्टाने पे H3/1 इक्वल आ जाएगा जी 35/39 के दी थर्ड हार्मोनिक मीन। उसके बाद लास्ट चौथा हार्मोनिक मीन, वो हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1/H4 की शक्ल में लेट किया हुआ है, जो कि 1 2 3 4 5वीं टर्म बनती है। और A5 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा जी, A5 वुड भी आप A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करें। A4 ये है 1/H3 जिसे आपने कहा हुआ था, यानी कि 39/35 में ऐड करेंगे D की वैल्यू जो कि 8/35 है। अगेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो 39 + 8 वुड मेक 47, तो ये मेरे पास आ जाएगी क्या 47/35। A5 की वैल्यू जिसको आपने 1/H4 कहा हुआ है अपने गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, H4 चाहिए, उल्टा दें जी इसको, तो H4 इक्वल आ जाएगा 35/47 के। सो ये मेरे पास 4 हार्मोनिक मीन्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं जी, किसके दरमियान, 7/3 और 7/11 के दरमियान, जिसको आपने H1 H2 H3 और H4 लेट किया था। और ये चारों H1 H2 H3 H4 आपके सामने है।